सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो फिर चल रहे हैं दोस्तों कथा सुनने के लिए। आप लोग भी चलो कथा का आनंद लो। ये आ गई दीदी जी भी। दीदी ने बहुत इंतजार करा दिया। तभी तो जय माता दी, जय माँ भद्रकाली। सभी लोगों को भागम दौड़ी लग गई। भावला से ये देखो दोस्तों, इसका कितना बड़ा सौभाग्य है कि मजे से कथा सुन रहा डेली कथा सुनने आता है। देखो ये पहले दिन उसने 1 दर्जन केले भी निकाले अंदर से। वो साक्षात भगवान के रूप में तभी तो ये देखो ये कैसे कथा सुन रहा। 1 दर्जन केले। हाँ, मंदिर से केले लेके गया ये फर्स्ट दिन कथा में से। 1 दर्जन केले। ये देखो माँ भद्रकाली का मंदिर। त्रिवक्रा नाम की स्त्री मिल गई है। कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़ी और हमारे श्याम सुंदर भी 3 जगह से टेढ़े। दोनों टेढ़े की खूब सुंदर जोड़ी बन गई। रानी मिले त्रिवक्रा, राजा मिले त्रिभंग। हल्दी लगी ना फटकरी, चढ़ी गयो चौखो रंग। गोपियां कहती राधा रानी को कि आप व्यर्थ में रो रही हैं, उन्हें तो वहाँ त्रिवक्रा नाम की रानी मिल गई है। दोनों खूब आनंद से रह रहे हैं। इतने में साहब एक भौरा उड़ता हुआ आया और राधा रानी के चरणों में बैठ गया। अब राधा रानी उस भौरे के माध्यम से कन्हैया को सुना रही हैं और उद्धव को भी सुना रही हैं। आज उस भौरे में भी राधा रानी को यह लग रहा है कि भौरा भी उस छलिया कन्हैया ने ही भेजा है। तो राधा रानी उस भौरे से कहने लग गई। इस गीत का नाम है भ्रमर गीत। भ्रमर कहते हैं भौरे को। मधुपति तव बंधो मास्पृशांग्रे सपत्न्याः उज्जविलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेत्रे। अरे कपटी मधुप कहते हैं भंवरे को। मधुप कितव बंधो, अरे हम जानती हैं तुझे उस छलिया ने ही भेजा है। तू भी काला और तेरा जो प्रभु है, जो तेरा स्वामी है, जिसने तुझे भेजा वो भी काला। तुम दोनों काले हो और जो ये काले काले व्यक्ति होते हैं ये महाराज किसी के नहीं होते। तू भी किसी एक का नहीं है। एक पुष्प पे बैठता है, पराग लेता है और फिर दूसरे पुष्प पे चला जाता है। जो तेरे स्वामी है काले काले वो भी ऐसे ही है। पहले एक से प्रेम करते हैं, फिर उसे छोड़ करके किसी और के पास चले जाते हैं। उद्धव जी विचार करने लगे ये सब पागल ही लग रही है हमारा। भौरे को देख करके भी इन्हें लग रहा है कि ये हमारे कन्हैया ने भेजा है। कहती है तू भी काला और तेरा स्वामी भी काला, तू भी कपटी और तेरा स्वामी भी कपटी। तू भी किसी एक पुष्प का नहीं और तेरा स्वामी भी किसी एक का नहीं। इतना सोच ही रही थी तभी एक गोपी बोली आप बिल्कुल सही कह रही हो। ये 1 नंबर का छलिया है, कपटी है। ये तो इतना बड़ा कपटी है कि महाराज छोटे से बन करके गए वामन रूप धारण करके बलि के पास और कहने लगे मुझे केवल 3 पग भूमि दे दो। और जैसे ही वो बेचारे बलि ने संकल्प लिया तो महाराज इतने लंबे चौड़े बन गए कि 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया। इतने बड़े छलिया हैं ये। तब तक दूसरी गोपी बोली बहन तुमने बिल्कुल सही कहा, ये 1 नंबर के छलिया हैं। अरे तो भाइयों के बीच की बात थी, बाली और सुग्रीव बंदर ही तो थे, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। परंतु इन्होंने क्या किया, छुप करके बाली को मार दिया। बताओ ऐसा कोई करता है? सूर्पनखा इनके पास आई। अरे वो बेचारी अपना प्रेम का प्रदर्शन करने ही तो आई थी, प्रणय याचना लेकर के आई थी। विवाह करना था तो करते, नहीं करना था तो छोड़ देते। बेचारी के नाक कान और काट दिए। अपने आप तो विवाह किया नहीं और दूसरे के मतलब की छोड़ी नहीं। ये 1 नंबर के कपटी हैं, छलियां हैं।
आज उद्धव जी ने जैसे ही सुना कान पकड़ लिया। अरे मैं तो इन्हें गंवार समझ रहा था, इन्हें तो सब कुछ पता है कि यही राम है, यही वामन है, यही कच्छप है, यही कन्हैया है। उद्धव जी की आज बोलती बंद हो गई। गोपियों ने ऐसा दिव्य उपदेश दिया कि जो उद्धव जी केवल गोपियों को समझाने के लिए आए थे, वो ब्रज में 6 महीने के लिए ही फंस गए। 6 महीने तक उद्धव जी गोपियों के संग बैठे रहे और उनकी बातें सुनते रहे। अंत में जो उद्धव जी का ज्ञान था, गोपियों ने उसको फाड़ फाड़ करके उसकी गुदड़ी बना दी। इसलिए आज भी वृंदावन में एक स्थान है, उसका नाम है ज्ञान गुदड़ी। ये वही स्थान है जहाँ गोपियों ने उद्धव जी के ज्ञान की गुदड़ी बना दी। आज उद्धव जी का जो ज्ञान है डुगडुगी बनकर रह गया और गोपियों का जो प्रेम है ढोल बज करके बजने लगा। ज्ञान बजाए डुगडुगे, प्रेम बजायो ढोल, ऊधो सूधो है गयो, सुनी गोपिन के बोल। आज उद्धव जी सीधे हो गए, गोपियों का ज्ञान सुन कर गए। इसीलिए कहते हैं बंधुओं, ये ज्ञान से बड़ा प्रेम होता है। मैं